हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि ट्रेड्समैन से लेकर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो या जो अग्निवीर की हम बात करें, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स में जीडी लेवल से लेके ऑफिसर तक जो कान का मेडिकल है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, ये कान का पूरा एनाटॉमी जो है आपको दिखाया है यहाँ पर। अब कान में क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, क्या सब देखा जाता है, सुनने की क्षमता आपकी चेक होती है, पूरा डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। कान के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखें। अब देखिए, सबसे पहले तो इक्विपमेंट आपको दिखा देता हूँ कि कान चेक करने के लिए आपका कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है। तो ये ऑटोस्कोप इसको कहा जाता है, ये यूज़ होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि मेडिकल अफसर को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो टॉर्च से भी कान आपका चेक कर लेते हैं। अब मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है कान के बारे में, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ ईयर्स एंड हियरिंग स्टैंडर्ड जो सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 11 पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर डीफनेस, यदि किसी प्रकार का बहरापन है, डीफनेस ऑफ एनी डिग्री शुड बी अनफिट हो जाएगा। किसी भी प्रकार का बहरापन है तो परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज, यदि कान बहता है, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं, कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट यदि बहता है तो। परफोरेशन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, हील्ड परफोरेशन विदाउट एनी हियरिंग डिफेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अब परफोरेशन जो है वो है लेकिन हीलअप हो चुका है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। एनी अदर कंडीशन कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड लाइक एट्रीशिया ऑफ मीटस कि नाली का अवरोध, एट्रीजिया का मतलब है कि किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए जो आपका ईयर का पासेज है उसमें। और मीटस एक्सोस्टोसिस, आउटर ग्रोथ ऑफ टिश्यू ऑन ए बोन, उसको कहा है एक्सोस्टोसिस। नियोप्लाज्म है न्यू और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, जो किसी प्रकार का कोई आपकी ग्रोथ कान में नहीं होना चाहिए। विच इज़ कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईयर पासेज एंड हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ईयर एक्ट। टिनाइटस, कि किसी प्रकार का जो बताया आपको कि मीटस, किसी प्रकार का नाली का अवरोध, किसी प्रकार का आउट ग्रोथ या न्यू और एबनॉर्मल ग्रोथ, जो आपके कान के अंदर कोई ऐसा ना हो जो आपका ईयर का जो पैसेज है, कान का पैसेज है, उसको अवरोध करता हो। या हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ईयर, किसी प्रकार का आपका कान में दर्द रहने का कोई आवर्ती, बार बार पुनरावृत्ति होने वाला दर्द आपके कान में नहीं हो, इसका कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एक फॉर्म आपको पहले दिया जाता है, उसमें आपको पूरा डिटेल आपको फिल करना होता है। टिनाइटस, किसी प्रकार का बजिंग, रिंगिंग, डिजीनेस ऐसा आपके कान में नहीं होना चाहिए। और वटीगो, किसी की ऊंचाई के ऊपर जाने पे चक्कर आना या ऐसा कोई आपका हिस्ट्री है या आपको ऐसा महसूस होता है तो शुड बी रिजेक्टेड, यानी कि आप अनफिट हैं वहाँ पर। अब ईयर ड्रम, एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम, कान के पर्दे का एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो कान के पर्दे का एग्जामिनेशन के बारे में पूरा डिटेल दिया है। दिस इज़ कैरीड आउट इन अ डार्क रूम और शेडेड कवर। अब रूम में हो सकता है, टेंट में भी हो सकता है। गुड इल्यूमिनेशन एंड मैग्नीफिकेशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूज़ ऑफ ऑटोस्कोप। जो इक्विपमेंट आपको दिखाया उसका यूज़ होना चाहिए। ट्रूमा ऑफ ईयर कैनाल्स अवॉइडेड बाय स्ट्रेंथनिंग द contours of the meatus by gently pulling the pinna upwards and backwards towards the occiput। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो आपका कान का जब पर्दा चेक होता है तो उस समय मेडिकल अफसर के लिए है ये कि वो आपके कान को इस प्रकार से खींचे नहीं कि आपको अनइजीनेस महसूस हो, कि बहुत ही जेंटली उसको पुल करना है, अपवार्ड करना है या बैकवर्ड करना है। ओटोस्कोप इज हेल्ड लाइक ए पैन बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर विद द अल्नार बॉर्डर ऑफ हैंड रेस्टिंग जेंटली अगेंस्ट द साइड ऑफ कैंडिडेट्स हेड, कि एक पेन की तरह उसको पकड़ना है और आप
जो मेडिकल अफसर का जो लिटिल फिंगर साइड का बोन जो होता है हथेली का, वो आपके हेड को टच कर रहा हो, ये पूरा डिटेल इसमें बताया हुआ है। अब यूजिंग ऑफ ऑटोस्कोप दिस वे कैन नॉट डिग इनटू द मेटल स्किन एंड विल नॉट कॉज पेन, यानी आपको किसी प्रकार का दर्द वहाँ पर महसूस ना हो, इसके लिए पूरा डिटेल बताया गया है। नाउ द ईयर ड्रम कैन बी विजुअलाइज थ्रू ऑटोस्कोप विथ वन आई कीपिंग द अदर आई क्लोज्ड, यानी एक आंख से देखेंगे मेडिकल अफसर, दूसरा आंख बंद करके ऑटोस्कोप में पूरा क्लियर दिखाई दे जाएगा। और जनरली क्या होता है कि जब आपका ईयर ड्रम क्लियर है तो जो आगे वाला जो हियरिंग जो होता है वो नहीं होता है। ये एक प्रैक्टिस है ये कि हियरिंग टेस्ट कब होता है। हियरिंग टेस्ट होता है जब आप या तो आप खुद से एक्सेप्ट करते हो कि आपका कोई ऐसा हिस्ट्री रहा है डिस्चार्ज वगैरह का, या डिस्चार्ज का कोई सिम्टम्स नज़र आता है मेडिकल अफसर को, तो उस समय ये हियरिंग टेस्ट होता है। नॉर्मली ए कैंडिडेट शुड बी एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स बिहाइंड हिज बैक विथ ईच ईयर सेपरेटली, कि कितने मीटर की दूरी से आप जो विस्परिंग है, फुसफुसाहट है, वो सुन सकते हैं। तो वो क्षमता आपकी होनी चाहिए 6 मीटर्स की। इट शुड बी कैरीड आउट प्रेफरेबली इन अ क्वाइट रूम इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ एन असिस्टेंट। कैंडिडेट इज आस्क्ड टू स्टैंड नियर ए वॉल फेसिंग हिम हर। तो ये जनरली तब होता है जब आपको कान का पॉइंट बन जाता है। डिटेल मेडिकल अफसर ये सब हियरिंग टेस्ट जनरली नहीं करते हैं। यदि कान में कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, जो पहला पार्ट एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम में ही यदि कोई पॉइंट बन गया, तब दूसरा पॉइंट ये री मेडिकल में होता है हियरिंग टेस्ट, जिसमें आपको एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाता है और एक जो असिस्टेंट होते हैं वो एक पेपर पर कुछ कुरेदते हैं। मेडिकल अफसर आपको पूछते हैं कि आप क्या सुनाई दिया। 6 मीटर से यदि आपको सुनाई देता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप फिट हैं। अब कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट हैविंग फॉलोइंग डिजीज। अनफिट किस स्थिति में आप हो जाएंगे? अब एक्सटर्नल ईयर जो है उसके बारे में कहा गया है कि एक्सटर्नल ईयर एट्रीजिया, नलिका अवरोध ऑफ सीवियर माइक्रोसिया, कि ये क्या है? बाहरी कान जो है वो यदि अंडर डेवलप है उसको माइक्रोसिया कहा जाता है। कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड, कॉन्जेनिटल का मतलब है कि जन्मजात हो, पुराना हो, और एक्वायर्ड जो बाद में डेवलप हो गया। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस संकुचन हो गया हो, और एनी अदर एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी, यानी कान जो है वो किसी कटा हुआ रहता है तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। और यदि डेवलप नहीं है, जन्म से ही है ऐसा प्रॉब्लम, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल ईयर आपका दोनों जो है वो बिल्कुल शेप में होना चाहिए, साइज़ में होना चाहिए। मास्टाइड का मतलब है कर्णमूल, वो नहीं होना चाहिए। मास्टाइड्स एज वेल एज इट्स कॉम्प्लिकेशंस लाइक रेजिडुअल मास्टाइड्स विथ फिस्टुल, क्रॉनिक ड्रेनेज, किसी प्रकार का बहाव हो, और कंडीशंस रिक्वायरिंग फ्रिक्वेंट क्लीनिंग ऑफ द मास्टाइड बोन, कान में बहाव रहता है, बहता है कान, और बार बार उसकी सफाई करनी होती है, तो वो भी अनफिट है। मिडिल एंड इनर ईयर क्रोनिक ऑटिटिस मीडिया, कॉल्स्टिटोमा, कॉल्स्टिटोमा है स्किन लिंक्ड सिस्ट, कान के पर्दे के पास जो कोई किसी प्रकार की कोई सिस्ट हो वो, और हिस्ट्री ऑफ एनी इनर और मिडिल ईयर सर्जरी, किसी प्रकार का कोई सर्जरी हो। लेकिन यहाँ पर सर्जरी जो है उसके बारे में बताया गया है कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सिस्टिंग परफोरेशन ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, करेक्ट परफोरेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 120 डेज, यानी 120 दिन आपका कान का सर्जरी का नहीं हुआ है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, डिक्लेयर्ड अनफिट हैविंग फॉलोइंग डिजीजेस। तो कान का सर्जरी जो है वो कितना पुराना फिट होगा? 4 महीने पुराना कान का सर्जरी फिट हो जाएगा। सुनने की क्षमता आपके सही होनी चाहिए, कान का पर्दा सही होना चाहिए। एक गलती आप लोग जनरली क्या करते हैं कि आप लोग डायरेक्ट मेडिकल में जाते हैं तो आपके कान में वैक्स होता है, और वैक्स जो होता है उससे अनफिट नहीं होता है। वैक्स से अनफिट होने की वजह ये होती है कि कान का पर्दा आपका दिखाई नहीं देता, और वैक्स प्रेजेंट इन द ईयर, ये पॉइंट बना के आपको री मेडिकल मिल जाता है। री मेडिकल वेरी नेक्स्ट डे ही होगा, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है जैसे कैंडिडेट हमारे पास भी आते हैं तो कान में इस कदर वैक्स जमा रहता है
कि हमारे डॉक्टर उसको साफ़ नहीं कर पाते और उनको 5 दिन का 7 दिन का उनको ड्रॉप दिया जाता है। वो ड्रॉप से वो हल्का हो जाएगा, थोड़ा मुलायम हो जाएगा, उसके बाद वो वैक्स रिमूव होता है। अब 1 दिन का ही आपको रीमेडिकल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि यदि आपका वैक्स इस कदर जमा हुआ है कि वो 1 दिन में साफ़ नहीं हो तो आप कान पूरी तरीके से सही होते हुए भी आप अनफिट हो जाते हैं। तो यदि आपको वैक्स है तो रिमूव करवा के जाना है। और कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। यदि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा कर देखना चाहते हैं, प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक में जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और भी आपके डाउट्स क्लियर करेंगे वीडियोज़ में। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।